योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमः सर्वेभ्यः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरेण सप्तदिनव्यापिनी योगशास्त्रीया राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजिता वर्तते। तस्याः कार्यशालायाः शीर्षकमस्ति हठयोग परम्परायाः चिन्तनम् अभ्यासश्च। अद्य कार्यशालायाः तृतीयं दिनम् अस्ति। गतदिनद्वये अस्माभिः प्रथमदिने अस्माभिः घेरणसंहितायाः प्रथम उपदेशः षट्कर्मणां विवरणं वयं पठितवन्तः। गतदिने नाम ह्यः घेरणसंहितायाः द्वितीय उपदेशः आसनविधिः वयं पठितवन्तः। तर्हि अद्य कार्यशालायाः तृतीयदिने घेरणसंहितायाः तृतीयोपदेशः पाठयितुम् अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य योगप्राध्यापकाः डॉक्टर नवनीत कुमार वर्याः समागताः सन्ति। तेभ्यः कार्यशाला पक्षतः स्वागतं व्याहरामः। एवं च करताडनेन तेषां स्वागतं कुर्मः। एते आचार्याः ज्योतिषशास्त्रे एवं च योगशास्त्रे पदव्युत्तरपदवीं सम्प्राप्ताः सन्ति। तर्हि आचार्यान् अहं प्रार्थये यद् अद्यतनीय कार्यशालायाः तृतीयोपदेशं मुद्रा प्रकरणं पाठयन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का आभार। और आज का जो विषय है घेरण संहितायां तृतीय उपदेशः मुद्रा विषय पर व्याख्यान। इतः पूर्वम हमने 2 उपदेश पढ़ लिए हैं। घेरण संहिता जो पुस्तक है, पीडीएफ सबको दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। इनके पास पुस्तक भी है। अस्तु शोभनम। घेरण संहिता और राजा चंड कपाली के मध्य एक संवाद है। परस्पर एक संवाद के रूप में, जिज्ञासा के रूप में एक चर्चा है। इसमें 2 उपदेश हमने पढ़ा, जिसमें क्या है? शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम। घट शुद्धि सभी प्रायः अस्माकं शरीरम। हमारा जो शरीर है इसको घटवत माना, घट के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा, ऐसे ही ये शरीर भी मिट्टी से, पंच महाभूतों से निर्मित हमारा शरीर। और जितना घड़ा पकता है उसे अग्नि से तपाया जाता है। ऐसे ही
इन 7 प्रकार के जो साधन हैं, इन सप्त साधनों से हम अपने इस शरीर को साधते हैं, तपाते हैं, जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाता है, जिसमें समत्व का भाव से अभिप्राय है। जब यात्रा मोक्षगामिनी उत्कर्ष की ओर बढ़ती है तो उसमें सुख और दुख भी आएंगे। शारीरिक के अंदर कभी जय होगा, कभी पराजय भी होगी, कभी लाभ कभी हानि। इस तरह से जब भाव आते हैं, समस्याएं जब सामने प्रकट होती हैं, तब हमारा शरीर की साधना उसमें बड़ी कारगर होती है। उसके लिए ये सब निमित्त मान करके ये सप्त साधन जो विधि बताई गई है, घेरण मुनि ने जो उपदेश दिया है, आज हम इसका तीसरा उपदेश पढ़ेंगे। इसमें स्पष्ट आया है, सप्त साधन लक्षणम षट्कर्मणा शोधनञ्च आसनेन भवे दृढ़म मुद्राया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधिना च निर्लिप्तम मुक्तिरेवं न संशयः। इन सप्त प्रकार के साधनों में मुद्राया स्थिरता चैव, मुद्रा स्थिरता के बारे में आज हम जानने वाले हैं। योग विज्ञाने मुद्रा इत्युक्ते जनानां मनसि एतादृशी धारणा भवितुमर्हति यत् अर्थशास्त्रे उपयुज्यमानानां मुद्राणां योगशास्त्रे नु किं प्रयोजनम्। अतः मुद्राणां परिचयात् प्रागेव वा नाम मुद्रा तद विषये विचारयामः। मुद्रा विषये मुद्रा परिभाषा विषये उच्यते यत् आसनस्य एषा विशेष परिस्थिति यस्यां प्राणायामः सम्मिलितो भवितुमर्हति न रहति वा, परंतु या कुंडलिनी जागरणे साहाय्यकरणी भविति सा एव परिस्थिति मुद्रा इति उच्यते। यानी ऐसी स्थिति, ऐसा हमारा शरीर का अवस्था जो कुंडलिनी जागरण में सहायक हो, उसे हम मुद्रा के लिए ज्यादा महत्व दिया गया है। अब मुद्रा पुनश्च अन्येषां मते तु चित्त प्रकटीकरण कारक भाव विशेष मुद्रा इति उच्यते। हम कई बार जाने अनजाने में भी हम एक दूसरे से बातचीत में भी कहते हैं, आज आपकी बड़ी प्रसन्न मुद्रा है, आपके चेहरे से आपको देखकर लग रहा है आप बड़े प्रसन्न हैं। आज आपके चेहरे से लग रहा है आपकी मुद्रा उदास मुद्रा है, प्रसन्न नहीं है। ये हम लोक व्यवहार में भी ऐसा हम बोलते हैं। यानी मुखमंडल से, हाव भाव से जो हमें बाहर जो प्रदर्शित करता है, ऐसी स्थिति भंगिमाएं जो हैं, उसे मुद्रा के नाम से जाना गया है। अन्येषां मते तु आसन प्राणायाम बंदितेषु त्रिषु विशेषता माननीय एक अभ्यास रूपेण प्रयोग करणमेव मुद्रा। अब मुद्रा के विषय में जो संख्या दी गई है, यहाँ आप देख रहे हैं, श्री घेरंड उवाच महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जलंधरम मूलबंधम महाबंधम महावेदश्च खेचरी विपरीतकर्णी योनि वज्रोली शक्तिचालिनी तड़ागी मांडवी मुद्रा शांभवी पंचधारणा आश्विनी पाशिनी काकी मतंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्रा इव सिद्धि च योगिनाम। यहाँ मुद्राणाम जो संख्या विषय उक्तम अस्ति यत् मुद्रानि सन्ति पंचविंशति संख्याकानि। 25 मुद्राएं यहाँ बताई है घेरण संहिता में। येषु मुद्रा दशकम जरा मृत्यु नाशकम इति उक्तम अस्ति। इनमें से 10 मुद्राएं जरा मरण, आपका बुढ़ापा, मृत्यु को भी नाश करने वाली है, उसके भय से भी मुक्ति दिलाने वाली मुद्राएं होती हैं। उपयुक्तासु पंचविंशति संख्याकासु 10 संख्याकासु व मुद्रासु यद्यपि बंधनामपि अंतर्भाव अस्ति तद विषय अन्यत्र आलोचयामः।
यानी इन मुद्राओं में कुछ बंध भी हैं। उन बंधों में जैसे अभी आपने देखा मूल बंध, महाबंध, ये कुछ महावेद, ये कुछ मुद्राएं हैं जालंधर। इस तरह से इनमें से कुछ मुख्य मुद्राएं हैं, कुछ बंध हैं, उन सब को मिलाकर अब पंच धारणा भी है इसके अंदर। तो इनको एक एक करके हम भी समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है महामुद्रा। महामुद्रा क्या है? नभो मुद्रा जो है, कुछ हम इनको चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयत्न करेंगे। प्रथम महामुद्रा। महामुद्रा से अपने आप में मुद्रा क्या है? महा है। महान मतलब महान। बहुत सरलता से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुद्रा जो विज्ञान है, इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम आसन आपने किए, षटकर्म से शोधन प्रक्रिया से आपने अपने आंतरिक शोधन किया, जब षटकर्म से शोधन प्रक्रिया आपका स्वच्छता हो गई तो शरीर निर्मल हो गया। निर्मल होने के बाद आपने आसनों से शरीर को भी साध लिया, शरीर के अंदर भी स्थिरता, दृढ़ता आ गई। अब मुद्रा से स्थिरता प्रकट करनी है। जैसे आपने देखा किसी ना किसी मुद्रा में आप बैठते हैं तो वो मुद्रा जो है, मुद्रा स्थिरता है। स्थिरता की दृष्टि से यहाँ पर लिया गया है कि कोई ना कोई मुद्रा, मुद्राएं जैसे हम पढ़ते हैं, दो प्रकार की जैसे मुद्राएं हम अक्सर देखते हैं। एक शारीरिक मुद्राएं हैं और एक हमारी होती है हस्त मुद्राएं हैं। शारीरिक मुद्रा जैसे भी हम पढ़ेंगे, ये शारीरिक मुद्राएं हैं। और हस्त मुद्रा में हाथों से मुद्रा जो बनती है पंच महाभूतों की, प्राण मुद्रा, अग्नि, वायु, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो हस्त मुद्राएं कहलाती है। यहाँ इसका जो महत्व बताया गया है कि जैसे शेषनाग, शल, वन, पृथ्वी आदि सभी के आधार हैं, उसी तरह हठ तथा तंत्र का आधार कुंडली महाशक्ति है। ये महाशक्ति के बारे में कह रहे हैं कि ये जो मुद्रा है इसका महत्व, उसके लिए विशेषता जो बता रहे हैं, ये विशेष रूप से तंत्र साधनाओं में शरीर को साधने के लिए, कुंडली साधना को जागृत करने के लिए इन मुद्रा का उपयोग किया गया है। और गुरु की कृपा से जब कुंडली जागती है तब षट चक्र तथा तीनों ग्रंथियां खुल जाती है, प्राण की शून्य पदवी हो जाती है, बिना आलम्बन के ही चित्त स्थिर हो जाता है। इससे अभिप्राय क्या है? हमारे शरीर में षट चक्र जो है और उन चक्रों के बीच में तीन ग्रंथियां हैं। तीन ग्रंथियां हमारे उन चक्रों के बीच में रहती हैं। नीचे से यदि मूलाधार चक्र है सबसे पहले, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये षट चक्र। और इन चक्रों का प्रथम जो नीचे तीन जो ग्रंथियां की बात कह रहे हैं, प्रथम ग्रंथि जो है ब्रह्मरंध्र ग्रंथि है। जो मूलाधार में सबसे पहले ब्रह्मरंध्र ग्रंथि, हम पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शक्तियां जो हैं, तो ब्रह्म ग्रंथि। फिर बीच में एक चक्र को छोड़ देना है, एक चक्र बीच में, यानी आपका स्वादिष्ठान चक्र को छोड़ना। मणिपुर चक्र में दूसरा ग्रंथि, जिसे हम, कौन सा ग्रंथि? ब्रह्म ग्रंथि के बाद विष्णु ग्रंथि, मणिपुर चक्र में जहाँ नाभि से संबंधित ग्रंथि जो है विष्णु ग्रंथि। फिर विष्णु ग्रंथि जो है ये मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद का जो आगे अनाहत चक्र है इसको छोड़ेंगे। फिर ऊपर का विशुद्धि चक्र, यहाँ आपका रुद्र ग्रंथि। तो इस तरह से, और आज्ञा चक्र जो हमारा षट चक्र है, वह जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, इन पांचों चक्रों का जो फल हमें आज्ञा चक्र से मिलता है, उसके बाद सहस्रार चक्र है,
यानी राजयोग है, जो बिल्कुल जैसे नदियां सभी समुद्र में गिरने के बाद एक हो जाती, ऐसे ही सहस्र चक्र में व्याप्त है। तो ये जो ग्रंथियों का, इनको जागरण करना, कुंडली जागरण करना, इन सब के लिए मुद्राओं का विशेष महत्व रहता है, इनका योग रहता है। मुद्रा फल कथनम मुद्राणां पटलम देवी कथितम तव सनिधौ येन विज्ञान मात्रेण सर्वसिद्धि प्रजायते गोपनीयं प्रयत्नेन न देहं यस्य कस्यचित् प्रतिदिनं योगिनां चैव दुर्लभं मरुतापपि। यदि हम इनके एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 100 से ज़्यादा श्लोक हैं, तो हमें समय बहुत लगने वाला है। आपको सारभूत में बातें मैं बताता जाऊंगा, और मुख्य जो इनकी मुद्राएं हैं उनको हम स्पष्ट करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ महाफल के बारे में, जो मुद्रा का फल बताया है, इसको स्पष्ट कर लें जिससे हमारा प्रयोजन सिद्धि हो जाए मुद्रा का। कि श्री महादेव ने कहा है कि हे देवी, मैंने मुद्राओं का विषय कहा जिनके ज्ञान से सभी सिद्धियां मिलती हैं। ये ज्ञान परम गुह्य है, गोपनीय है, हर एक को नहीं कहना। ये मुद्राएं योगियों को परम प्रिय है, देवताओं को भी दुर्लभ है। अब यहाँ देखिए, स्पष्ट कर दिया कि ये सरल सामान्य सहजता से प्राप्त होने वाली स्थितियां नहीं है। मुद्रा का जो एक इनका गरिमा, इसका जो एक प्रतिष्ठा और इसके लिए जो उपयोग बताया है, कहते वो सरल नहीं है सामान्य जनों के लिए, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका मतलब इसके लिए कठिन तप करना पड़ता है, सरल नहीं है। इससे अभिप्राय तप करना है। मुद्रा जो फल को हमने पढ़ा, फिर यहाँ कहा ये 10 मुद्राएं व्याधि रोग को नष्ट करने वाली है, जो हमने पहले देखा, और अनिमादि सिद्धियां देती हैं। जो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों को प्रकट करने वाली है। ये योगी तथा देवताओं को भी प्रिय है, इन्हें रतन की पेटी में तरह रखना चाहिए। यानी इतना गोपनीय है, जिस प्रकार से हम घर में अपने गहने हीरे ज्वारात को, सोने चांदी को छुपा कर रखते हैं, तथैव उसी प्रकार से इसे भी छुपा के रखना। महामुद्रा के विषय में थोड़ा हम समझेंगे। सबसे पहला महामुद्रा। महामुद्रा के लिए कहा, ये एक प्राणायामिक मुद्रासु, जो प्राणायाम करें उनमें मुद्रासु महामुद्रा अन्यतमः। एषा मुद्रा शरीरस्य जरा व्याधि नाशित्वा साधकं महासिद्धि प्रददाति इति अस्याः मुद्रायाः नाम महामुद्रा। महामुद्रा की जो यहाँ विधि बताई गई है, इसमें कहा गुह्य प्रदेश को दृढ़ता पूर्वक एड़ी से दबावे और दाहिने पैर को फैलावे, हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़े। आप में से किसी को ही आता हो तो उसको एक बार विधि को समझिए कि ये जो मुद्रा है, सबसे पहले हमें मुद्रा का लाभ बताया जाता है। कभी भी किसी को भी हम कुछ भी बताएं अपने विषय के बारे में, यदि हम पाठ्यक्रम के बारे में कुछ भी सामान किसी को देना हो, तो उसकी उपयोगिता, उसका लाभ, प्रयोजन, यानी उसका फ्रूट, फल बताया जाता है, जिससे सामने वाले के उसके प्रति रुचि प्रकट हो। तो ऐसे महामुद्रा के लिए एषा मुद्रा शरीर से जरा व्याधि नाशित्वा साधकं महासिद्धिं प्रददाति इति अस्याः मुद्रायाः नाम महामुद्रा उच्यते। महामुद्रायाः लक्षणविषये उक्तमस्ति किं, यत दृढ़तापूर्वकतया वामगुल्मेन वामगुल्फेन पायुमूले पीडित्वा दक्षिणपादं प्रसार्य दक्षिणपादङ्गुल्य हस्तेन धृत्वा कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा भ्रुवोर्मध्ये निरक्षयेत्। अब इसके लिए
यहाँ महामुद्रा में आप जब आपने पद्मासन या सिद्धासन में बैठने का अभ्यास देखा होगा, सिद्धासन में जब बैठते हैं तो यहाँ जो कहा जा रहा है, भूय जो प्रदेश है हमारा, मूला जो धार चक्र जो है, भूय प्रदेश को दृढ़ता पूर्वक अब बाएं पैर की एड़ी से है, बाएं पैर की एड़ी को मोड़ लेना, इस बाएं पैर को फोल्ड किया और एड़ी से दबावें, यानी दाहिने पांव का पैर सीधा, बाएं पैर की एड़ी को मोड़ा, यानी बाएं पैर की घुटनों को मोड़ के एड़ी को दाहिने पांव का जो पांव है वहां पर एड़ी से दबाना, उसे हम बोलते हैं गुह्य प्रदेश, यानी जिसे हम शिवनी प्रदेश कहते हैं, शिवनी प्रदेश को दबाएं। दाहिने पैर को फैलाकर हाथ से पैर को उंगली को पकड़े, फिर दूसरे वाले पैर को पकड़ के लेके आना और कंठ को सिकोड़े, यानी जालंधर बंद भी लगाना, गर्दन को नीचे करें और भौहों के बीच के स्थान को देखें, आईब्रो के सेंटर मध्य भाग को देखना, इसे महामुद्रा कहते हैं। सीवनी प्रदेश को पकड़ना, दूसरे पैर को सीधा रखते हुए पकड़ के रखें और सामने देखते हुए। मैं देखता हूँ यहाँ मेरे पास एक पीपीटी है, उसको हम शेयर करके आपको दिखाता हूँ। साथ में देखेंगे। परंतु हठ योग प्रदीपिकायाम जो है, हठ योग प्रदीपिका के अंदर जो बताया गया है उसमें भ्रू मध्य निरक्षस्य विषय न उल्लेखित, वहां आंखों के बीच में देखने के लिए नहीं कहा। ततस्थाने ऊर्ध्वत वायु धारण से विषय एव उल्लेखित अस्ति, वहां उसी के लिए कहा। तदनंतर पूरितम वायु, उसके बाद जो वायु है उसको पूरा भरने के धीरे धीरे शनि शनि रे चयेत, धीरे धीरे छोड़ना, और ऐसा करने से महाक्लेश आदि नाम मरणादि नाम व नाशत्वात् विद्वत जना मुद्रामिमाम मुद्रा में वदंत, ऐसा कहा कि ऐसा करने से महाक्लेश जो है, पंच क्लेश जो हम पढ़ते हैं योग दर्शन में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो हम पढ़ते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। आपको महामुद्रा के चित्र थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, ये हठ योग प्रदीपिका से जुड़ी हुई है, पर आपको चित्र से समझ में आएगा। महामुद्रा और महाबंध, महामुद्रा के बारे में जो कहा गया है, देखिए, पाद मूलेन वामेन योनिम संपीड़े दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारिये दृढ़म। अब ये चित्र जो आप देख रहे हैं महामुद्रा का, यानी एक पांव को आपने, जो आप जानु शीर्षासन जो विद्यार्थी करते हैं जानु शीर्षासन में, उसमें अपने सिर को जानु के स्पर्श कराना होता है, पर इसमें क्या करना, इसमें स्पर्श नहीं कराना, गर्दन हल्का सा आगे झुका कर बिल्कुल पेट को, कमर को पूरा खिंचाव देना, पेट से उद्यान बंद लगता है और आंखों के बीच में देखने के लिए कहा गया। तो ये जो मुद्रा है और इससे जो प्रभाव जो बताया गया, महामुद्रा विधे विविधता जो बताई गई है, यथा मूल बंधम कृत्वा वाम गुल्फेन योनिमंडलम संपीडे दक्षिण पादम प्रसार्ये प्रसारित दक्षिण पाद जानू हस्तद्वयेन धृत्वा, आप देख रहे हैं हाथों से पकड़ा कर, और नासा पुट द्वयेन, और घर्षण पंचकम कृत्वा वाम नासा पुटेन पूरकम कृत्वा जालंध्र बंधम कृत्वा क्षणानंतरम जालंधर बंधनम उद्घाटे, वापिस छोड़ देना है और दक्षिण नासिकया रेचकः कर्तव्य। तदनंतरम दक्षिण गुल्फकेन, फिर वापिस योनि मंडलम संपीडे, ये जिस तरह से आप देख रहे चित्र को, इसी तरह से दूसरे पांव से भी करने को कहा गया है। और ये विधि
और इसका जो प्रभाव जो बताया गया है, जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सांप डंडे की आकृति वाला अर्थात उसी के समान सीधा हो जाता है, उसी प्रकार महामुद्रा के करने से कुंडलिनी शक्ति सहसा सिद्धि जागृत हो जाती है। अब मुख्य इसका प्रयोजन कुंडलिनी कुंडलिनी जागृत के लिए महामुद्रा का अभ्यास इस तरह से यदि व्यक्ति कोई करता है, साधक करता है, तो उसका कुंडली जागरण हुआ। उदाहरण दिया गया, डंडे की मार पड़ने से जिस प्रकार सर्प दंडवत हो जाता है, क्योंकि सर्प जो है कुंडलिनी मार करके उसकी गोल गोल बैठा है, और उसको यदि हमने सीधा करना है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो, तो सीधा करना है तो उसकी कमर हम उसके डंडे से मार होती है तो बिल्कुल दंडवत लंबा सीधा होता है, फिर वो मुड़ता नहीं है। इसी तरह से इसमें अपनी कमर का विशेष दंडवत लंबा खींच कर करा जाता है, और इसके बहुत फल बताए गए हैं। इसी के साथ ये दोनों तरफ है, इसको आपका महाबंध, ये भी आपको आएगा इसमें, तो इसको हम थोड़ा पहले देखेंगे। महाबंध, महाबंध जो है इसको समझेंगे। पाशनी वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत, वाम और ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूरित्वा ततो वायुं हृदये चिबुकम दृढ़म निस्पीडये योनिमाकुंचे मनोमध्ये नियोजयेत। कह रहे हैं कि बाएं पांव की एड़ी को शिवनी में लगाए। अब बायां पैर जैसे हम पद्मासन लगाते हैं, वैसे आपने न लगाते हुए आपको सिद्धासन की भांति दाएं पैर को बाएं पांव की शिवनी, शिवनी जो स्थान है, आगे भी चित्रों में स्पष्ट हो जाएगा, शिवनी जो प्रदेश है किसे कहा गया है वो भी हम बाद में देखेंगे। और इस तरह की स्थिति है, यहाँ नासिका मुद्रा है, नासिका अग्रभाग को आपको देखना, और उद्यान बंद भी है, मूल बंद भी है, जालंधर बंद भी है। तीनों बंद जब लगते हैं तो महाबंध कहलाता है, महाबंध होता है। तीनों बंद लगने के बाद महाबंध की स्थिति उत्पन्न होती है। ये घेरण संहिता में बताया गया है। इसका भी बड़ा प्रभाव है, यथाशक्ति कुंभक करने, क्योंकि आपने गर्दन आगे की ओर झुका रखा है जालंधर बंद के दौरान, तो जैसे ही इच्छा होती है पूरक करने की, श्वास लेने की, तो गर्दन धीरे धीरे ऊपर की ओर करना और श्वास धीरे धीरे आपने छोड़ना है। ये आपका कुंभक करके रोका हुआ था, और श्वास फिर आपने रेचन करना सीधी गर्दन करने के बाद। इसी प्रकार से आपने बाईं ओर से भी, क्योंकि पाँव का बदल करके करना, दोनों तरफ से करना। यदि आपने पद्मासन लगाते हैं, एक पैर पहले रखा, दूसरा दूसरी ओर रखा, आसनों में आपने देखा होगा कल जो पिछला उपदेश के दौरान, तो इसमें दोनों से बदल बदल के करने के लिए कहा गया है। एक सेकंड, एक पीपीटी आपको, पहले हमें इन तीनों प्रकार के जो बंद हैं उनको हमें एक बार समझना है। तीनों प्रकार के जो बंदों के बारे में उसे समझेंगे। महामुद्रा के जो बाद एक मुद्रा आती है महावेद, उससे खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा का भी बड़ा महत्व है। उसको महाबंध, महावेद, महावेद और खेचरी मुद्रा, इन दोनों को पहले समझेंगे। महावेद मुद्रा क्या है? महावेद जो मुद्रा है, इसमें कहा रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुष विना महामुद्रा महाबंधौ निष्फलौ
वेद वर्जितौ। अब महावेद के लिए उदाहरण दिया, कैसे प्रकार यौवन संपन्न जो पुरुष है स्त्री है एक दूसरे के लिए फल रहित है, तो उसी प्रकार जब महामुद्रा और महाबंध जो हमने अभी पढ़ा, महाबंध में तीनों बंध लगे, उद्यान, मूलबंध और जालंध, इन तीनों से युक्त जो बंध बनता है वह महाबंध है। और महामुद्रा हमने पढ़ा, तो महामुद्रा और महाबंध ये दोनों निष्फली हो जाते हैं जब भी हमने महावेद मुद्रा का अभ्यास न किया जाए। तो इस महावेद मुद्रा को उत्तम माना गया है। अब उसमें करना कैसे है इसका परिचय देखिए। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक एक अधि वायुनाम गतिम आवृत्य निभृतम कंठ मुद्रायाः, के साधक महाबंध लगाकर एकाग्रचित होकर पूरक करे। महाबंध जैसे हमने देखा भी, पूरा मूलबंध भी लगाए, उद्यान भी करे, गर्दन को आगे झुकाए यानी जालंधर बंद करे, नासाग्र भाग को देखते हुए महाबंध लगा ले। महाबंध लगाने के बाद अब करे क्या, एकाग्रचित हो और पूरक कर लिया आपने, और फिर श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा यानी जालंधर बंद के द्वारा रोक कर कुंभक करके रखे। और यहां तक देखेंगे आप महामुद्रा, महावेद में ये महामुद्रा का चित्र लगा हुआ है। महावेद में क्या होता है, हमने साइड में हाथ रखते हैं, साइड में हाथ रख करके जब आपने मूल बंद और मूल लगाया, लगाने के बाद थोड़ा सा धरती से ऊपर उठेंगे, लेकिन ना दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर तुला, जैसे हम तुलासन करते हैं, आपके पांव तुलासन की तरह नितंब को हल्के और धीरे से भूमि पर पटके, उठा के पटकना है, थपाना है उसे। वायु दोनों पुट्टों से, ईड़ा और पिंगला, क्योंकि आपके ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं जो आपके नितंब प्रदेश के अंदर वहीं पर आसपास में यानी मूलबंध और स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से ऊपर की ओर अग्रसित होती है। तो वो जब हम उसे ऊपर से नीचे और थोड़ा पटकते हैं भूमि पर, तो वहां से वायु वायु का प्रेशर, जैसे आप एक्यूप्रेशर करते हैं, जब भी आप बीपी का चेकअप करते हैं, पुशअप जब करते ऐसे तरह से जब करते हैं, तो हमारे वायु के वेग में धक्का लगता है, प्रवाह में, प्राण के प्रवाह में, तो उससे गति मिलती है प्राण यानी आचार्यातेव आचार्याः पुनः मुद्रा आगमिष्यन्ति। का जो घेरन संहिता का पुस्तक है, इसमें क्रम थोड़ा नभो मुद्रा आया हुआ पहले, और उद्यान और जालंधर और मूल बंद, इन तीन बंद का पहले है। तो इनको हमें देखना है। पहले नभो मुद्रा आप देखेंगे। नभो मुद्रा, नभो मुद्रा जो है इसमें लिखा, यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जीवा स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा, नभो मुद्रा भवेदेशा योगी नाम रोग नाशिनी। इसमें स्पष्ट कहा, साधक है यत्र कुत्रपि अवस्थायाम, जहां कहीं भी है, कुर्यात कर सकता है इसे, स सदैव सर्वेषु कार्येषु जीवा उपरि, अपने जीवा को ऊपर की ओर, यावत वर्य स्त्री भूय पवनम सदा धारिये, ये ऊपर करके पवन को धारण करना, वायु को धारण करे। योगिनाम रोगनाशिनी ऐसा मुद्रा नभो मुद्रा नाम ना ज्ञायते। नभ यानी आकाश की ओर मुख करके, मुख खोल करके ऊपर की ओर जीभ को ऐसे हवा को खींचना, पूरा करना। मुद्रायाम अवस्थायाम ऊर्ध्व देशे यावृता
व्यावृत्ता जिह्वा तालु स्पृशेत, बाद में अपने जीभ को तालु के ऊपर, जैसे हम खेचरी मुद्रा ऊपर की ओर स्पर्श कराना है। ये सरल है, कठिन नहीं है इसका, ये ज़्यादा व्यवहार में इसको उपयोग में नहीं लेते, जितना उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, इनका महत्व ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि ये प्रारंभ है, कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ है ये। इसी से आगे की ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव बढ़ता है। अक्सर लोग देखते हैं जालंधर बंध का उपयोग करते हैं, उद्यान बंध का थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हैं। षटकर्म के अंदर कुंड अपने नौली क्रिया के पूर्व का अभ्यास है उद्यान बंध। मूल बंध का अभ्यास बहुत नहीं करते हम, पर मूल बंध का मुख्य है, मूलाधार जो चक्र है मुख्य है। तो इसमें ये तीनों जो बंध हैं ये पहले हम स्पष्ट करेंगे। उद्यान बंध का सामने चित्र में देख रहे होंगे, पेट को ऐसे पूरा पिचका लेना। यहाँ लिखा है उडीनम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखग है, महाखग का इसमें दिया। उद्यानम तदेव स्यात् तत्र बंधो अभिधीयते, यानी इस तरह से उड्डयन, उड्डयन ऊपर की ओर उड़ना, उड़ना यानी अपने प्राणों को ऊपर की ओर खिंचाव, ऊपर की ओर बढ़ना, ऊर्ध्व रहता, उड़ान भरता जैसे रहता है। जैसे जैसे आप श्वास भर के ऊपर या श्वास बाहर, क्योंकि योग प्रदीपिका में कहा श्वास भर के, गैर में का श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की ओर पिचकाना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ देना, रेचक कर देना, फिर पूरा अंदर की ओर पिचकाना है, रोक करके रखना। उदर को नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचे, पेट को इतना खिंचाव दें कि आपका नाभि रीढ़ की हड्डी के पीछे मेरुदंड के स्पर्श हो जाए, इतना पीछे की ओर खींचना है। ये उद्यान बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। यहाँ संज्ञा देखिए, यदि इतना बड़ा मृत्यु का जो भय है वो हाथी के समान है, और उसके अंदर ये मात्र जो उद्यान बंद यदि जो व्यक्ति करता है तो सिंह के तरह, शेर की तरह वह वहां काम कर रहा है। ये उपमा जो दी गई है, यानी मृत्यु का भय समाप्त करता है। इससे अभिप्राय ये है, जो व्यक्ति उद्यान बंद करेगा वह अपनी इच्छा से स्वतः ही प्राणों का त्याग कर सकता है, यानी इच्छा मृत्यु, जरा मरण का भय उसको नहीं सताएगा, वह इच्छा मृत्यु यानी अपनी इच्छा से प्राणों को त्याग सकता है। ये अभिप्राय से क्या समझ रहे हैं आप? तो मैं यूं कहूंगा, जैसे इच्छा मृत्यु से अभिप्राय होता है जब हमारे शरीर से प्राण बाहर निकलते हैं, उस समय एक सहज मृत्यु जिसे हम कहते हैं, अपने सहजता से मृत्यु को प्राप्त होना, एक असामयिक है, यानी अकाल मृत्यु है, काल से नहीं है। आकस्मिक जो मृत्यु कहते हैं, किसी न किसी कारण से मृत्यु होना। तो सहज मृत्यु की जो बात होती है योग शास्त्रों में, वह जब हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां बताई, उनमें से एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी का जब जागरण होता है, वह उद्यान बंध जो आप देख रहे हैं, इसमें सुषुम्ना नाड़ी का जागरण बहुत अच्छे से होता है। कुंडलिनी जागरण में ये उद्यान बंध का बड़ा महत्व है। जो जिसका प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का विचरण चलता है, तो व्यक्ति समता में रहता है, निष्काम कर्मी होता है। जैसे आपको शौच की इच्छा हुई, यानी सुबह सुबह पानी पिया और आपको पता चला कि मेरे को शौच आ रहा है, तो आप अपने बिस्तर से खड़े होते हैं और शौच के लिए शौचालय में चले गए। कभी सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो आपको लगा कि मेरे को वमन की इच्छा हो रही है, मेरे को वमन करना है, तो आपने खिड़की खोला या गाड़ी को रुकवाया, बाहर निकले, अच्छे स्थान पर सुरक्षित जा करके अपने को वमन कर लिया। ये जो पूर्वाभास जो होता है, जिस प्रकार इन
जो अधारणीय वेग का होता है, उसी प्रकार जब शरीर से प्राण हमारा त्याग होता है तो उसी प्रकार से हमें पूर्वाभास होता है कि अब हमारे प्राण शरीर से निकलने वाले हैं। तो व्यक्ति पहले से स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म करते थे और नित्य कर्म करके अच्छे से विधि विधान से समाधि को उपस्थित हो जाते, बैठ गए और वो अपने प्राणों को त्याग करते रहे हैं, ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है। तो मेरा जो मानना चिंतन है वो इस तरह से है कि जब ये मृत्यु की जीत की बात आती है तो इसका अभिप्राय सहज मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है इस अभ्यास के माध्यम से। यदि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए, ये सब इसका महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति करे तो वृद्ध भी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है, युवावस्था में आता है। और उसमें यहाँ मुख्य इसका यतो ही अनेन बंधेन वायु प्राण वायु जो है सुषुम्ना नाड्याम उड्यते अत एष बंध उड्यान बंध नामना ज्ञायते। उड्यान बंधस्य विधि विषय उच्यते क्या है, नाभि ऊर्ध्वम जो हमने पढ़ा वही, पेट को पिचकाना ऐसा सब। और एष बंध मृत्यु रूपी गज्जस्य कृते सिंह सदृश बलशाली भवति, सिंह कृते बलशाली होता है। और इसमें जानु द्वयम व्यावृत्ते, नेक्स्ट आप देखेंगे इसी का मूल बंध पर आएंगे हम। ये मुक्ति मार्ग के लिए, उन सब के लिए जब भी हमारे ये मुद्राओं की बात आती है तो ये मोक्ष के लिए यानी मोह का क्षय करने के लिए की जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण विशेष इसमें रहता है। हमारी ईड़ा और पिंगला को समता के लिए ये मुद्राएं विशेष महत्व इनका रहता है। अब मूलबंध जो है, मूलबंध में एड़ी से शिवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करना। अब यहाँ शिवनी प्रदेश जो है, आप चित्र के माध्यम से स्पष्ट समझ लीजिए। शिवनी जो प्रदेश है, यहाँ पुरुष और स्त्री के दोनों चित्र हैं। मूल यानी एनएस भाग गुदा मार्ग जो होता है, गुदा मार्ग और हमारी मूत्रेंद्री, इन दोनों का जो बीच का भाग है वहाँ शिवनी प्रदेश बताया गया है, वहाँ मूल बंध है। वो मूल बंध का अभिप्राय गुदा मार्ग को संकुचन करना नहीं है। गुदा मार्ग का संकुचन अश्विनी मुद्रा है। जब हम संकुचन करते हैं तो मूल बंध में वह सहायक है, मूल बंध में सहायक है, क्योंकि उसके पास का जो प्रदेश है जिसे हमने कहा शिवनी प्रदेश, जब आप पद्मासन या सिद्धासन लगाते हैं वह एड़ी जो दबाने की बात जो कही जाती है वो इसी स्थान को दबाने के लिए कहा जाता है कि इस स्थान को दबाएं। जब हम दाईं तरफ दबाया तो बायां पांव उसके ऊपर है, फिर जब बाएं पांव से दूसरी तरफ दबाएंगे तो दायां पैर उसके ऊपर होगा, यानी दोनों तरफ से बैलेंस देना। ये शिवनी प्रदेश के दाएं बाएं का दबाने से अभिप्राय ईड़ा और पिंगला को पुश करना है, उनको जागृत करना है, वो समता में आती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो यहाँ जब ये मूल बंध जब नियमित करते हैं तो इससे क्या है, स्वाभाविक रूप से निम्नगामी जो अपान वायु को गुदा के आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है उसे योगियों ने मूल बंध कहा है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु रहती है, उनमें से मुख्य जो वायु है वह 2 प्रकार की होती है। मुख्य 2 प्रकार की वायु है, एक है हमारी अंदर प्राण, एक है अपान। प्राण से अभिप्राय है, प्राण से मतलब जीवन, जो आप पूरक करते हैं, हम पूरक करते हैं, वह प्राण है। जैसे ही रेचक करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो उससे तात्पर्य है अपान वायु, यानी अपान का अभिप्राय मृत्यु। यदि अपान वायु अंदर से बाहर न जाए, अंदर ही अपान वायु जितना अच्छा होता है, जितना सक्रिय होता है, आपका उत्सर्जन तंत्र उतना ही मजबूत होता है। तो मूल बंध से
मूल बंध के माध्यम से हम अपान वायु को ऊपर की ओर खींचते हैं, गिरने नहीं देते। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ धारणीय जो वेग हैं, धारणीय शक्तियां हैं, उनको अंदर ही समाहित रखते हैं, गिरने न देकर। इसलिए अपान वायु का ऊर्ध्व उत्कर्ष करते हैं, ऊर्ध्व रेतस की ओर ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया चलती है, और प्राण को हम नीचे की ओर लेकर आते हैं, जो हम आगे विपरीत करने में समझेंगे। तो इसके अभ्यास से स्वल्प मूत्र पुरुष होना, कि पेशाब जो आप करेंगे लघु संका, वो स्वल्प हो जाएगा। और पिपलिका का स्पर्श जैसा, जब ये मूलाधार चक्र जब जागृत होने लगता है मूल बंध के माध्यम से, मूल बंध जब लगता है तो पिपलिका ऐसे चींटियां अंदर जैसे चल रही है, ऐसा ऐसा आपको अनुभूति होने लगता है। अपान का ऊर्ध्व गमन, ये ऐसा कहा। जब इस प्रकार से आपको लक्षण दीक्षित हो तो समझिए ऊर्ध्व गमन अपान का हो रहा है। एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार बलपूर्वक योनि को आकुंचन करे, इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है। बस हमें उसको ऊपर की ओर करना है। जब ऊपर जाएगा तभी वह ब्रह्मरंध्र के भेदन को, ग्रंथि को तोड़ता ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर की ओर भेद करेगा। इसलिए उद्यान बंध जो होता है मूल बंध में सहायक हो जाता है, मूल बंध में ऊपर की ओर बढ़ता है। आपने देखा है जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर एक वृष्टि यज्ञ भी होते हैं। वृष्टि यज्ञ जब होते हैं तो आकाश के अंदर ऊपर पूरा वायुमंडल में एक ऐसे, जैसे भूमि के अंदर यदि पानी निकालना है तो भूमि के अंदर बोर होता है पानी के लिए, ऐसे ही आकाश के अंदर भी चारों तरफ से सुषमा जो उष्मा की जो अंदर पानी तत्व है उसको हम खींच करके गोलाकार एक कुंड बनता है ऊपर, उसको खींच करके बीचों बीच उसको लेकर आते हैं। जैसे कभी बारिश होती है, जहां बारिश होती है वहां मौसम अच्छा होता है, पर आसपास का जो इलाका होता है, एरिया होता है, वहां बड़ी गर्मी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो नमी है, वहाँ की ठंड है, वो खींच करके एक जगह एकत्रित कर लिया। ये वायु का उसका यज्ञ में भी ऐसे ही होता है। इस तरह जब आप उद्यान बंद करते हैं, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, उद्यान बंद जब पेट को अंदर की ओर खींचते हैं तो वो नीचे का जो प्राण है वो ऊपर की ओर अग्रसित होता है तुरंत, क्योंकि उसको स्थान मिल गया, स्पेस मिला, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो उस भाव से आपको समझना है, नीचे से प्राण ऊपर क्यों आता है, उद्यान बंद बड़ा उसमें सहायक करता है। ये मूल बंद के बहुत लाभ बताए गए हैं, इसमें सारा कुंडली जागरण के बारे में ही है। जालंधर बंद जो है, जालंधर बंद जालंधर बंद के अंदर हमारे गले में नाड़ियों का जाल बना रहता है, जाल है उसको, जाल यानी नाड़ियों को ऊपर की ओर खिंचाव करना, खींचना। जालंधर बंद में क्या है, हम जाल को, नाड़ियों के जाल को ऊपर की ओर खींचते हैं और बांधते हैं। हमारी गर्दन जो है, ग्रीवा जो है, आप देख रहे हैं ग्रीवा जो है, ये ऊपर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क का जो, ये हमारा, और एक रीढ़ की हड्डी से पूरा का पूरा उसके अंदर स्नायु तंत्रिका रहती है, पूरा स्पाइनल कोड से होती हुई सुषुम्ना नाड़ी का जो हम जाल कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी ब्रेन होता है। यहाँ जो जालंधर बंद जो लगता है उससे कैसे हमारा कंट्रोल होता है कि यदि आप गर्दन थोड़ा आगे की ओर झुकाएंगे तो गर्दन आगे झुकने से पूरा रीढ़ की हड्डी में जो जा फैला हुआ है नाड़ियों का, गर्दन आगे करते ही वह खिंचाव करता है, ऊपर की ओर खींचेगा। जब ऊपर की ओर खींचता है
तो प्राणों का प्रवाह अपने आप स्वतः ही तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। तो यानी कुंडली जागरण में हमारा गर्दन का आगे झुकाव देना यानी आपके शरीर के अंगों में सक्रियता करना होता है। तो ये कंठ संबंधी रोग समूह को बोला यहाँ पर, इसका प्रभाव बताया गया है। और जालंधर बंद नाड़ी समूह को बांधता है, इसे नीचे की जाने का सोम श्राव का भी रुक जाता है, सोम श्राव इत्यादि नहीं होता। ये बहुत सारे इसमें प्रभाव है। सोम श्राव यानी ऊपर का एक श्राव है, यानी यह भी विपरीत करनी में आपको और स्पष्टता से समझ में आएगा। सोम श्राव और नीचे एक हमारा रज श्राव जो है, उन दोनों को समझेंगे। और इसी से जालंधर बंद से सोम श्राव जठर अग्नि में नहीं गिरता और वायु को भी प्रकोपित नहीं होने देता। और साथ में मध्य चक्र का जागरण होता है और 16 प्रकार के आधारों की बात होती है। ये सूक्ष्म जो आधार हैं, ये 16 के 16 आधार, इनका जागरण जालंधर बंद के अभ्यास से होता है। पाँव के अंगूठे से, देखिए पाँव के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक पूरा का पूरा नाड़ी तंत्रिका तंत्र जो है मात्र जालंधर बंद के अभ्यास से जागृत हो जाता है। इसलिए ये 16 प्रकार के जो बंद कर 16 प्रकार के जो आधार बताए गए हैं वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है। ये इसमें पाँव का अंगुष्ठ है, गुल्फ टखना है, जानू घुटना है, उरु जंगा है, शिवनी योनि प्रदेश है, लिंग जननेन्द्रिय है, नाभि, हृदय, ग्रीवा गर्दन, कंठ देश, लंबिका जीभ, नासिका नाक, भूमध्य ललाट, मूर्धा ललाट की ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र सिर का ऊपरी भाग। तात्पर्य है कि जालंधर बंद के अभ्यास का परिणाम सिर से लेकर पांव तक अर्थात संपूर्ण शरीर में होता है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं जालंधर बंद का प्रभाव। और ये बहुत सरल है। बिना जालंधर बंद, बिना बंद के प्राणायाम निष्फल ही होते हैं, प्रभावहीन होते हैं, कम प्रभाव छोड़ते हैं। पर ये नहीं कि प्राथमिक स्तर पर जो व्यक्ति प्राणायाम कर रहे हैं वो बंद लगाएं, ऐसा नहीं कहा। प्राणायाम का सतत लंबे समय तक जो व्यक्ति 6 महीने 1 साल भर वह नियमित अभ्यास करते हुए वह साधक बन गया, तब जाकर के वह इन बंदों का उपयोग करना है। ऐसे नहीं करना लाभ के सुन करके ये बहुत लाभकारी है तो बंद लगाएं, ऐसा नहीं। प्राणों से छेड़छाड़ ऐसे नहीं करना, समय निश्चित होना चाहिए। गैरन संहिता में प्रथम उसमें स्पष्ट लिख दिया, वहाँ देश है, काल है, वातावरण है, मिताहार का पालन करना है, ऐसे नहीं करना। तो ये 3 प्रकार के बंध हो गए, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। और इनका सभी के यही बंधों से सभी से प्रभाव है मृत्यु, बुढ़ापा, रोग। ये मुख्य जो हमारे शरीर को क्षय करने के कारण है। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर अग्रसित हो रहा है उसमें बुढ़ापा लक्षित होता है, मृत्यु का भय है, शरीर में रोग हो जाते हैं। वह इन सब को नाशक है। यानी स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, जब तक जिएगा उत्तम स्वास्थ्य से जिएगा। और फिर यहाँ कहा सभी जो हठ क्रियाओं के साधक स्वरूप महासिद्धों द्वारा सेवित ये तीनों बंद योगियों द्वारा उत्तम बताए गए हैं। इन तीनों बंदों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कोई बात करे तो उद्यान बंद है। और इन सभी मुद्राओं में कोई बंद बात करे तो वो आपको खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ माना गया है। खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ हठयोग प्रदीपिका में बताया, उद्यान बंद बंधों में श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार से आपने ये 3 बंद भी समझे। अब एक विपरीत करणी और वज्रोली। विपरीत करणी बहुत सरल है, उसे आप समझेंगे। किसी का बीच में कोई प्रश्न हो, पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बीच में नोट कर लेंगे और
सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? छात्राणां प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति इदानीं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। विपरीत करणी, विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा यस्याम अवस्थायाम नाभि स्थिति सूर्य, नाभि में स्थित हमारे सूर्य है, ऊपरी तथा तालु स्थित चंद्र, और तालु के बीचों बीच ऊपर जो सहस्रार चक्र है वहां स्थित चंद्र, अधोभागे भवति सा एव अवस्था विपरीत करणी मुद्रा इत्युच्यते। विपरीत करणी मुद्रायाः विधि विषय उच्यते यत् नाभिमूले सूर्ये, अर्थात सूर्य नाड़ी तिष्ठति, हरि ओम् आचार्यः, तालुमूले निमेषमेकम्। इदानीं प्रायः घण्टा एकघण्टा समाप्ता, अतः 10 निमेषं 5 निमेषं यावत् नाम विश्रामं दत्वा पुनः मिलामः। अस्तु अस्तु। अस्तु, धन्यवादः। बहिः लघुपानकस्य